गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम, राधे राधे। और सभी को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल द आरबीआई वॉरियर पे। तो चलिए आज बात करते हैं एसबीआई क्लर्क प्री 2023-24 कटअप ऑफ प्रिडिक्शन बात करते हैं। देखते हैं क्या होता है, क्या सीन है, क्या वैकेंसी रहा। 3 साल का अपन करेंगे यहाँ पे एनालिसिस और चीर फाड़ करते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा मेरा बेनिफिट भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कर्नाटका से देखिए, जो इससे मैं बोलूँगा वैसे से सुनते जाइएगा, बस भगा के मत दिखिएगा, नहीं तो फिर बीच में क्वेश्चंस आपके रहेंगे, वो कमेंट में आप पूछेंगे तो दिक्कत आपको ही होने वाला है, ठीक है। चलिए कर्नाटका से स्टार्ट करते हैं। कर्नाटका में 2021 में देखिए, 2021 में टोटल वैकेंसी कितना था। सबसे पहले 2021 में 5,454 वैकेंसी था। 2022 में 5,486 वैकेंसी था। 2023 में 8,213। ये सब बैकलॉग वैकेंसी ऐड करके है, ठीक है। चलिए अब इंडिविजुअली बात करते हैं। कर्नाटका 400 वैकेंसी थी, जिसमें जनरल की कटअप 64.25 था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओबीसी के क्या कटअप गया था। तो या एज ए सेम मान लीजिए, या एससी एसटी का इससे कम रहा होगा, ठीक है। बट अवेलेबल नहीं था तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए 2022 में क्या हुआ, 316 हो गया। फिर कटअप क्या हुआ, 0.50 से बढ़ गया। वहाँ पे 64.25 था, यहाँ पे 64.50 हो गया। अब 2023 में देखिए 450 वैकेंसी है, तो इसका क्या एक्सपेक्टेड कटअप रख सकता है। तो मैंने रखा है जनरल का 64 टू 65, ओबीसी एज ए सेम रखा है, एसटी का 58 टू 63 रखा है इसके बीच में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर जनरल का कटअप 64 टू 65 के बीच जाता है तो इसके मतलब है कि आपके ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के कटअप एज ए सेम रहेगा और एससी एसटी का इससे 3-4 नंबर कम रहेगा, ठीक है। ये हो चुका। चलिए अब गुजरात की बात करते हैं, जो कि बहुत लोग गुजरात के लिए वेट कर रहे होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 902 वैकेंसी था 2021 में। तो उस टाइम कटअप थी जनरल 64.5, ठीक है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी 64.5 सेम था। एसटी एससी था 63.50, एसटी था 49, ठीक है। आप देख लीजिए एसटी 49। अब आइए देखिए, अब जो वैकेंसी गिरा है 2022 में 353 था। तो जनरल के कटअप कितना चला, 72.25 चला गया। देखिए बढ़ गया, 8 नंबर का डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2023 में 820 वैकेंसी है। तो जनरल का कटअप मैंने रखा है 63 टू 66 के बीच में, ओबीसी एज ए सेम रखा है, एससी एसटी 62 टू 63 के बीच में रखा है, ठीक है। कहा कि जो भी जनरल का जाएगा उससे 4-5 नंबर आपका एससी एसटी का कटअप में डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। तो आपके लिए मतलब सहूलियत बना दिया, ठीक है। उसके बाद आइए भोपाल, एमपी वाली बात करते हैं। 78 था 2021 में, तो कटअप था 81.75, रिकॉर्ड। फिर आया 2022, उसके बाद 389 कटअप, 389 वैकेंसी था। कटअप कितना गया, 74.75, मतलब 6 नंबर का डिफरेंस दिखा। इस बार 288 वैकेंसी है। तो जनरल मैंने रखा है 70 टू 75, ठीक है। ज़्यादा इसमें मतलब यहाँ पे कम जाने की चांसेस नहीं है कि हाँ मैं 70 से कम बोल दूँ, नहीं, 70 से 75 के बीच में। काहे कि 2022 से कंपेयर करोगे तो लगभग 101 वैकेंसी कम है। तो 70 टू 75 मतलब 74 के समथिंग ही रखिए, ठीक है, बट 80 नहीं जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है वेस्ट बंगाल। अब देखिए वेस्ट बंगाल 2021 में कितना था, 273 था। तो 79.75 कट ऑफ गया था। यहाँ पे देखिए ओबीसी का डिफरेंस 76 था। कोई कुछ बच्चा बोल रहा था कि नहीं सेम ही रहता, तो नहीं भाई, डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसी है, तो हर एक स्टेट में तो कुछ कुछ स्टेट में सेम ही रहेगा, कुछ स्टेट में डिफर करेगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए 340 है 2022 में, तो यहाँ बढ़ा वैकेंसी। तो देखिए जनरल का कट ऑफ 78.50 है, तो 0.75 से आप देखोगे, 0.25 से या 1.25 से कट ऑफ आपका लेस हुआ है। अब यहाँ पे है कि इस बार वैकेंसी है 114 2023 में, तो मैंने फिर बढ़ा दिया है 70 टू 81। अब 81 से ज़्यादा कटअप नहीं जा रहा है, तो आप मान के चलो कि 78 भी जा सकता है, 80 भी जा सकता है, 81 जा सकता है। क्या कि वेस्ट बंगाल में बच्चे मतलब कंपटीशन वहाँ पे है, क्योंकि इस बार 2 साल से कंपेयरिंग करें तो 114 मतलब कम वैकेंसी है, 114 ही है। अब आइए बात करते हैं ओडिशा। ओडिशा वाला बच्चों के लिए तकलीफ थोड़ा सा बढ़ेगा यहाँ पे। अब 2021 में 75 ही वैकेंसी था, तो 82 कटअप था। अब 170 वैकेंसी 2022 में आया, तो कटअप फिर गिर गया, 77 हो गया, 5 नंबर का डिफरेंस है। इस बार फिर देखेंगे तो 2021 की तरह ही वैकेंसी है, 72 ही है। तो आप 78 टू 81 रख लो इसका कटअप, मतलब मैक्सिमम 81 टू 82 83 भी जा सकता है। तो मतलब मैं एक मिड रेंज में रखा हूँ, कि मैं ऐसे नहीं कि हाँ आपको भड़का रहा हूँ, बस ये कटअप जाने की चांस है। आप 88 78 79
80 ऐसे कट ऑफ जा सकता। अब आइए झारखंड की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, ठीक है। 12 वैकेंसी था 2021 में, 2022 में 35 था, जिसकी कट ऑफ थी जनरल की 77। इस बार 88 वैकेंसी है, तो इसका मतलब है कि मैंने रखा 70 to 73 कट ऑफ, ठीक है, जनरल की। इसके बाद ओबीसी आप लगा लेना कि इससे कम ही रहेगा, या तो एजी सेम रहेगा, SC ST उससे 4-5 कम रहेगा, ठीक है। अब ये लद्दाख का 8 वैकेंसी थी, तो इसके साइट पे नॉट अवेलेबल था। एक बच्चा बहुत परेशान था, भाई मैं कहाँ से ला के दे दूंगा, कोई मुझे बताएगा, लड़का कोई कमेंट करेगा तभी तो मैं बता पाऊंगा, आप मुझे गलत समझ लेते हो। थोड़ा सी मेरी भी प्रॉब्लम समझो, जब साइट पर रहेगा तब भी तो बता दोगा। तुम बोलते हो कि कुछ बच्चा बोल देता है कि तुम भी तो दूसरे यूट्यूबर को, तो भाई मैं भी तो यूट्यूबर ही हूँ, मैं भी तो ढूंढ के ही लाता हूँ। अब मिलेगा नहीं तो मैं कहाँ से ला दूँ, बताओ, पैदा कर दूँ मैं क्या है? ऐसा तो हो नहीं सकता। आप देखो इस बार 88 वैकेंसी है, इसका भी मैंने लद्दाख का आप नॉट अवेलेबल था। उसके बाद देखिए 2022 में इसका तो कुछ था ही नहीं, 2022 की नोटिफिकेशन इसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं था। बट 2023 में देखोगे तो 50 वैकेंसी था, तो मैंने इसका अपने तरफ से 70 to 73 कटअप रखा है, ठीक है। अब आइए हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। 2021 में 180 सीट था, तो जनरल की कटअप गई थी 80.25 गया था, ठीक है, 80.25। आप देखेंगे कि 2022 में 55 था, 85 नहीं, और इसका नॉट अवेलेबल था, मुझे मिला नहीं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, तो नॉट अवेलेबल था। बट यहाँ पे देखोगे तो फिर से 180 है, तो मैंने 70 to 76 रखे हैं। इसलिए रखा हूँ क्योंकि कुछ बच्चा हिमाचल प्रदेश से इस बार यूपी को भी टारगेट किया है, दिल्ली को भी टारगेट किया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कटअप को थोड़ा सा एक मीडियम रेंज में रखा है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं चंडीगढ़। 15 सीट था 2021 में, बट इसका डेटा मुझे अवेलेबल नहीं मिला तो नहीं दिया। ये तो नोटिफिकेशन में भी नहीं था। अब ये सर्कल बन गया है 2023 में, सर्कल चंडीगढ़ के सर्कल में आपको दे दिया है, हिमाचल प्रदेश भी, लद्दाख भी, जम्मू कश्मीर भी, पंजाब भी, तो वो सर्कल है, जैसे पोस्ट होगा तो वो चंडीगढ़ के सर्कल में लिखा होगा। तो मैंने अलग अलग से बनाया था, इसीलिए इसका कुछ नहीं आया है, ठीक है। बिहार देखिए 2021 में वैकेंसी नहीं था, जीरो था, 2022 में जीरो था। अब इस बार 2023 में आया, ये सबको सरप्राइज करेगा क्योंकि वैकेंसी 2 साल से नहीं आ रही है। बट जो 2020 में वैकेंसी थी वो 60 जो भी वैकेंसी थी तो 69 कटअप गया था, तो मैं उसी के तौर पे 415 है, तो मैंने जनरल का 68 to 72 के बीच में रखा है, ठीक है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, और थोड़ा बहुत सटीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बट मेरा मानना है कि इससे ज़्यादा नहीं जा रहा। 68 to 72 के बीच में कटअप रहेगा जनरल वालों के लिए। तो आप ओबीसी एज ए सेम रख सकते हो, ईडब्ल्यूएस सेम रख सकते हो, या एक नंबर या 0.50 कम रख सकते हो। बस जनरल से SC ST को 4 नंबर 5 नंबर आप लोग कम कर लेना, ठीक है। अब दिल्ली की बात करते हैं। सरप्राइजली इस बार मज़ा आएगा। 80 था 2021 में, 83 कटअप गई थी जनरल की, और 32 था 2022 में। इसका भी डेटा नॉट अवेलेबल था, जो नहीं मिला मुझे, तो मैंने ऐड नहीं किया। तो आप मान के चलो कि 83 84 ही कटअप गया होगा। बट सरप्राइजली आप देखोगे 2023 में 437 वैकेंसी है, 437 वैकेंसी है, मतलब 5 गुना। और 2022 से लगभग देखोगे तो ये 10 गुना, 11 गुना, 12 गुना वैकेंसी है। तो मैंने भी यहाँ पे 68 to 72 ही रखा है कटअप, जो कि एक रिकॉर्ड होता है दिल्ली का कटअप, बट इस बार आपको उतना कटअप नहीं दिखेगा, ठीक है। अब आइए उत्तराखंड की बात करते हैं। 70 सीट था तो 81.75 गया था 2021 में। 2022 की बात करें तो 120 था, तो देखिए कटअप गिरा, डाउनवर्ड गया। 78.75 था जनरल का, ओबीसी का देखिए 74.5। देख लीजिए आंख खोल के, जो लोग बोलते हैं ना एज अ सेम कटअप जाता है, देख लो आंख खोलो, यहाँ पे देखो। मेरे ही बात को काट देते हो, बोलते हो कि रिस्पेक्ट करते हैं आपकी बातों का। अरे भाई मैं कुछ भी बनाऊंगा तो थोड़ा कहीं से देख के ही बनाऊंगा ना, कुछ ढूंढ के ही बनाऊंगा। मैं फालतू की तो यूट्यूब नहीं बना देता हूँ। तो थोड़ा सा ये देखिए। अब यहाँ पे देखिए 215 सीट है, इस बार बढ़ा है सीट है, तो आप इसलिए मैंने यहाँ पे 70 to 75 के बीच में रखा है कटअप, ठीक है। उसके बाद हरियाणा की बात करते हैं। 110 सीट था तो 79.75 कटअप गया था, 76 गया था ओबीसी का। 5 सीट था 2022 में, तो इसका डेटा नॉट अवेलेबल था, तो मैंने ऐड नहीं किया, ठीक है। और 200 अब देखोगे तो 267 है इस बार, तो इसका भी कटअप मैंने 70 to 75 के बीच में रखा है जनरल का। आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को एज ए सेम रख सकते हो इसके बीच में, बट आप SC ST जो भी हैं आप उसको 4 नंबर यहाँ से कट कर लेना। अब मज़ेदार, जो कि आप लोग बहुत वेट कर रहे हो, राजस्थान का। आइए राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान 2021 में 175 सीट था, 77.75 कटअप गया था। 284 सीट थी आपकी 2022 में, जिसकी कटअप थी 75, क्योंकि सीट बढ़ा तो डेफिनेटली कटअप गिरेगा। अब इस बार है 940। अगर 2022 से कंपेयर करें तो हम
3.5 गुना सीट ज़्यादा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे भी एक लीनियंट कटअप रखा है, 68 टू 72 के बीच में रखा है, ठीक है, जनरल की कटअप। आप यहाँ पे ओबीसी एससी, अब देखिए वहाँ पे एससी वाला, एससी एसटी वाले ज़्यादा बच्चे होते हैं, हो सकता है कि उसका कटअप थोड़ा सा टक्कर दे जनरल वाले को। वहाँ पे जनरल का कटअप मान लो कि 68 चला गया, तो हो सकता है कि एससी एसटी 67 भी चला जाए, क्लोज जाएगा, ठीक है। अब आइए बात करते यूपी ब्लंडर, बहुत मज़ेदार, 350 सीट था। अब ध्यान से सुनना यहाँ पे यूपी वाले, हम मुझे पता है कि वीडियो आप इसी के लिए देख रहे थे, गुजरात राजस्थान यूपी। अब यूपी में देखिए 2021 में 350 सीट था, तो 81.25 गया था। अगेन मैं बोल रहा हूँ, देखिए ओबीसी 78 था, जो लोग बोल रहे थे ना कि नहीं जाता है, सेमी जाता है, देखिए यहाँ देखिए। और उसके बाद देखिए 631 सीट हुआ 2022 में, तो देखिए जनरल 77.5 कटअप गया, 4 नंबर का डिफरेंस हो गया। और उसके बाद देखेंगे तो इस बार 1781 सीट है गुरु, देख रहे हो गुरु, 1781 सीट है। तो इसीलिए एक मैं मॉडरेट कटअप रख रहा हूँ, 70 टू 73 के बीच में जनरल कटअप रहेगा। इतना तो नंबर आप लोग ले आओगे। अब इससे कम मैं क्या बताऊं, अब इसके लिए मैं थोड़ी बोल दूं कि हाँ 65 चले जाएगा, कटअप ज़्यादा सीट है, तो नहीं, 70 टू 73 है। क्योंकि इसलिए मैं मॉडरेट रखा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे जहाँ पे सीट नहीं था, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है यह है कि यहाँ पे आना नहीं पड़ता बच्चा को, अपना जैसे यूपी सेंटर दे दिया तो वो होम सेंटर ले लेता। कोई उड़ीसा का बच्चा होगा तो सेंटर यूपी सेंटर सॉरी अप्लाई यूपी से किया होगा, बट उसने एग्जाम सेंटर अपने उड़ीसा ले लिया होगा, तो इसीलिए मैंने एक मॉडरेट रखा है। बट पिछले ईयर से डेफिनेटली 4 नंबर 5 नंबर डिफ जाएगा कटअप, आप ये लिख के लेना, ठीक है, ये हो गया। अब आइए मुंबई की बात करते हैं। मुंबई 640 सीट था 2021 में, तो 66.25 था। उसके बाद आप देखोगे 2022 में तो 767 था, 747 था, तो 65.50 था। इस बार 100 ही है, तो मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया हूँ इस बार 70 टू 77। अब यहाँ पे गेम भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ के मुंबई के बच्चे हो सकता है कि अप्लाई गुजरात से कर लिए हो, या कोई बहुत बच्चा बिहार के वहाँ पे पढ़ते हैं, रहते जॉब करते हैं प्राइवेट वगैरह, तो वो हो सकता है कि एसबीआई क्लर्क में अप्लाई कर दिए यूपी से बिहार से, तो वहाँ पे कटअप एज इट इज 65.50 है 2022 की, तो हो सकता है 68 चला जाए, 69 चला जाए, तो बट मैं एक मॉडरेट कटअप रख रहा हूँ, थोड़ा सा हाइयर लगेगा आपको, 70 टू 77 रखा है, ठीक है। उसके बाद असम की बात करते हैं। 2021 में 149 सीट था, यूआर 68 पर, जनरल 68.50 गया था, ओबीसी 67, एसटी 60 गया था। आप देखोगे कि 2022 में 258 सीट हुआ, बढ़ा सीट, तो 69.25। अब यहाँ पे देखो कटअप बढ़ गया जनरल का, सीट बढ़ने के बावजूद भी। अब यहाँ पे 430 है सीट, तो मैं एक मॉडरेट ही कटअप रखा, 62 टू 66 जनरल वालों के लिए मैंने यहाँ पे रखा है। अब यहाँ से आप निकाल लेना अपना ओबीसी ईडब्ल्यूएस एज। अब आइए पंजाब की बात करते हैं। मुझे पता है कि पंजाब के बच्चे भी बहुत क्यूरियोसिटी से देख रहे होंगे कि मेरा वाला कहाँ रह गया। 295 था 2021 में, तो 75.5 कटअप गया था। इस बार 2022 में घट के 130 हो गया, कम हो गया, रिड्यूस हुआ वैकेंसी, तो 80 चला गया था, ठीक है। अब इस बार भी देखोगे तो एक लीनियंट, मतलब पिछले मतलब 2021 की कंपेयर करो तो कम ही है, बट 2022 से कंपेयर करो तो 50 सीट ज़्यादा, तो इसीलिए मैंने 72 78 रखे हैं। अगर इसमें नंबर आ रहा है तो आप लोग मेंस स्टार्ट करना, ठीक है। आइए कुछ और स्टेट बाकी है। झारखंड 2021 में सीट नहीं था, 2022 में सीट नहीं था, इस बार 165 है, तो 70 टू 75 जनरल का रखा है। छत्तीसगढ़, मुझे पता है छत्तीसगढ़ के भी बच्चे बहुत क्यूरियोसिटी से देख रहे होंगे। 120 सीट था आपका 21 में, तो जनरल का कटअप कितना था 76.5, ईडब्ल्यूएस 73, ओबीसी सेम था 76.50। अब आइए 92 सीट हो गया, छत्तीसगढ़ में घटा सीट रिड्यूस हुआ 2022 में, तो जनरल चला गया 72.25 चला गया। घटने के बाद भी देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ट्विस्ट, देखिए 120 सीट था 2021 में, रिड्यूस होने पर 92 हुआ, फिर भी कटअप उससे कम ही था, 76 से 72.25 है। तो इसका रीजन ये हो सकता है कि वहाँ का बच्चा बाहर निकल गया होगा, लाइक गुजरात के लिए अप्लाई किया होगा, मुंबई के लिए किया होगा, हो सकता है मे बी यूपी के लिए किया होगा। अब 2023 में क्या है कि 212 सीट है, तो डेफिनेटली मैंने 68 टू 72 रखा है, कट ऑफ 72 से ज़्यादा नहीं जाएगा पिछले ईयर की तरह, उससे कम ही रहेगा, तो ये सीन है। आइए हैदराबाद की बात करते हैं। हैदराबाद मीन्स तेलंगाना, ठीक है। 275 सीट था 2021 में, 73.75 कटअप गई थी जनरल की, और 2022 में 225 हुआ, रिड्यूस हुआ, फिर भी देखिए जनरल की कटअप 69 गया। अब क्यों गया होगा, अब यह है कि बच्चे वहाँ से भी दूसरे जगह अप्लाई किए होंगे, हो सकता है कि पेपर थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ी होगी, इसका ये भी रीजन हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे कि 525 सीट है 2023 में, तो इसीलिए मैंने एक मीडियम कटअप रखा है 62 टू 65, ठीक है।
अब आइए तमिलनाडु की बात करते हैं। मैंने 2021 का वो सीट देखा तो कट ऑफ था 61.75 था। 2022 में 355 सीट हुआ तो 62.25 था। इस बार रिड्यूस होकर 171 पर पहुंच गया तो 60 से 67 मैंने कट ऑफ रखा है, क्या कि यहाँ के भी बच्चे निकल गए होंगे। तो ओवरऑल देखिएगा तो मैं आपको सारी चीज़ बता दिए, ठीक है। और एक काम आप लोग करना, टेलीग्राम ग्रुप मैंने दूसरा बनाया है, द RBI वॉरियर 09 सर्च करना, द RBI वॉरियर 09 अब ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सारा मटेरियल यहाँ मिलेगा, फालतू के लोग जुड़े नहीं, ठीक है। जिसको ज्ञान देना है ज्ञान देते रहो, अब सीधी सीधी ब्लॉक होगा, फालतू की चीज़ें में नहीं पढ़ना है। और देखिए एक चीज़ और बताता हूँ, ठीक है। कंपटीशन तो यहाँ पे भी था। 2021 में लगभग 11.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। 2022 में 14.5 लाख फॉर्म भरा था। फिर भी आप देखोगे तो एक मॉडरेट कटअप है, कोई स्टेट 80 टच किया है। और 2023 में आपके 3000 सीट ज़्यादा है, और ऊपर से जहाँ जहाँ कंपटीशन है वहाँ सीट ज़्यादा है, तो रिड्यूस तो कटअप होना ही होना है। आप लोग जो बोलते हो कि यार ये सब तो 90 बना कर रहे हैं, सब नहीं बना कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ह्यूमन बिहेवियर ये होता है, जब हम 80 करके आते हैं ना तो हम सिर्फ 80 प्लस वालों को देखते हैं, बट हमसे जो नीचे बनाए आप उनको नहीं देखते हैं। जो 90 वाला बनाता है ना वो 100 वाले को टारगेट करता है, वो 90 से नीचे वाले को नहीं दिखता है। बनाने के लिए तो भाई 100 भी बना सकते हो, बट यहाँ पे कितना लोग 100% एक्यूरेसी, 90% एक्यूरेसी, 95% एक्यूरेसी कर सकते हो, ये सबसे बड़ी बात है। ना कि अटेम्प्ट के पीछे भागोगे। IBPS कलर के पीछे भी लोग अटेम्प्ट के पीछे भाग रहे थे, कितना बना दिए। क्या कटअप रिड्यूस नहीं हुआ था? कटअप हुआ था ना रिड्यूस। तो आप रिलैक्स रहो भाई, टेंशन काहे ले रहे हो। मैंने चीर फाड़ कर दिया है। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हो, अच्छी बातें लिख सकते हो। अब कुछ वो तो कीड़े मकोड़े लोग आएंगे, वो फालतू की बातें करेंगे, तो उसके इग्नोर करो। वो अब मैं समझ गया कि इन लोग को इग्नोर करने में ही फायदा है। ये लोग ज्ञान की बातें ज़्यादा करता है, दिस दैट हो रहा हुई है, ये सब करते रहेगा। इन लोग को मिर्ची जब पीछे लगती है ना तो उछल उछल के आते हैं। उनको फ्रस्ट्रेशन है भाई साहब कि ये बंदा कुछ नहीं कर रहा है, सक्सेस नहीं हुआ, फिर भी इतनी अच्छी बातें क्यों कर रहा है। समझ रहे हो ना, ये चीज़ होती है अंदर से जलन। तो जलने दो, जलने वालों की क्या कर सकते हैं। आप लोग को अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ओके, मज़ा आने वाला है। आप लोग ज्वाइन कर दीजिए टेलीग्राम ग्रुप, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, वहाँ ज्वाइन कीजिए, मज़ा आएगा। और मैं पिन भी कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप ज्वाइन कीजिए। और इस बार मैं खुला रखा हूँ कमेंट को, मैं भी पढ़ूंगा, आप लोग भी कमेंट कर सकते हो, कोई किसी पर्सनल करने की ज़रूरत नहीं है, सामने सामने। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, सवा खैर।